मैं पाकिस्तान जा रहा हूं, मुझे अपनी दुआओं में याद रखना, ये कहता हुआ बाबर आजम वहां से निकल पड़ा है पाकिस्तान के लिए और आकर पाकिस्तानी टीम को ज्वाइन करेगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भिड़ना है। अब पता नहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम में बाबर आजम का नाम आता है या नहीं, लेकिन पाकिस्तान की टीम को ज्वाइन करने के लिए बाबर आजम को कैंप में हिस्सा लेना पड़ेगा, इसलिए पाकिस्तान आ रहा है। लेकिन लोगों का मानना यह है कि वो आ नहीं रहा है, उसको निकाला गया है। बाबर आजम को कहा गया है कि भी इज्जत से खुद ही कह दो कि मैं वापस जा रहा हूं, अगर हम ड्रॉप करेंगे तो वो जो सिंगल ना लेने वाली चीज़ें ये वो उनसे बढ़कर चीज़ें हो जाएंगी, इसलिए खुद ही चुपचाप अपना ऐलान कर दो कि भाई मैं पाकिस्तान वापस जा रहा हूं। और पीसीबी का तरला शायद किया होगा कि भाई बाबर आजम को वापस बुला लो, और बाबर आजम ने रिक्वेस्ट की होगी कि भाई आप लोग एक लेटर लिखो, कॉल करो और मैं उसी टाइम दौड़ा चला आऊँगा। क्योंकि हमने जब 6 मैच हुए थे सिडनी सिक्सर्स के तो ये सुना था कि बाबर आजम को वो चाहते हैं कि फाइनल खेल कर जाए, बाबर आजम उनका पूरा टूर्नामेंट खेल कर आए। और पाकिस्तान ने ये ऐलान भी किया था, पाकिस्तानी बोर्ड ने भी ये कहा था कि जो पाकिस्तान के रिमेनिंग प्लेयर्स हैं वो पूरा बीबीएल खेल कर आएंगे, सिर्फ शादाब खान को हम पहले बुला रहे। तो जब शादाब खान को बुलाया था, 150 बाबर लगा चुका था, तभी बाबर को भी बुला लेते। मतलब इतनी जो जलालत हुई है शायद वो ना होती। लेकिन बाबर आजम जो वापिस आ रहा है ना, अगर पिछले मैच में 0 की जगह बाबर आजम का 100 होता तो भैया हर एक ने कहना था बाबर आजम तो उधर ही रुक, बाबर आजम को सिडनी सिक्सर्स ने आने ही नहीं देना था। लेकिन बाबर आजम अब आ रहा है। बाबर आजम बनने तो वहां हीरो ही गया था भाई, नो डाउट बाबर आजम वहां हीरो बनने गया था कि वहां कुछ ऐसी परफॉर्मेंस आ जाएंगी जिसकी वजह से एक हीरो का लकब लिए हुए पाकिस्तान लौटूंगा। लेकिन बाबर आजम वहां से भी 0 लेकर आ रहा है, मतलब बिल्कुल 0। लास्ट मैच में जो डू एंड डाई जिससे उन्होंने फाइनल्स में जाना था, बाबर आजम उसमें 0 करता है और अब वापिस आ। अगले मैच में सिडनी सिक्सर्स हारता है या नहीं हारता है, अब पाकिस्तानियों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि जब तक बाबर था तब तक सिडनी सिक्सर्स था। ऐसी लग रहा था कि जैसे पेशावर ज़ल्मी की ही एक वो टीम है। लेकिन अब बाबर आजम वापस लौट रहा है, बाबर आजम पाकिस्तानी टीम को ज्वाइन करता है। T20 वर्ल्ड कप पता नहीं हमने खेलना है कि नहीं खेलना, ये अभी सारी चीज़ें हवा में हैं। बाबर आजम को एकदम से बुलाया जा रहा है, और जबकि ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है उनका तो कैंप लगना ही नहीं है, मतलब वो आएंगे और आकर पाकिस्तान से खेल लेंगे। और इसी तरह अगर बाबर तब आ जाता तो और बात। तो अब ये सीधा है और समझ में भी आता है कि भी सिडनी सिक्सर्स ने कहा होगा कि भी अगले मैच में हम ड्रॉप कर रहे हैं, क्योंकि मार्क वॉग वगैरह ने भी कह दिया था कि सिडनी सिक्सर्स को अगर फाइनल जीतना है तो बाबर को ड्रॉप करना पड़े। कभी वक्त था कि लोग कहा करते थे कि अगर जीतना है तो बाबर को टीम में ले आओ। बाबर आजम के बारे में कहा जाता था कि मुझे एक बाबर दे दो और 11 बाकी 10 जो है लकड़ियां दे दो, मैं T20 वर्ल्ड कप जीत के दे देता हूं। अब वही लोग हैं वो कहते हैं कि अगर जीतना है तो बाबर को टीम से निकाल दो। तो वक्त एक सा नहीं रहता, फॉर्म एक सी नहीं रहती। बाबर आजम जो इस वक्त चल रहा है शायद अपने करियर के सबसे गंदे फेज के अंदर चल रहा है कि बाबर आजम का इतना गंदे वाला डाउनफॉल ट्रिगर हुआ है। तो अब देखते हैं कि बाबर आजम इससे निकलता कैसे है, T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस देता कैसे है। वरना हम पहले कहते, यानी कि अगर ये BBL ना हुआ होता, थोड़ा सा बाबर आजम बेहतर जैसे पाकिस्तान में थोड़ा सा खेल रहा था, तो हम कहते कि बाबर आजम तुमने ऑस्ट्रेलिया को छोड़ना नहीं है, उन्होंने तुम्हारी बेइज्जती की है, तुमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 30 गेंदों पर 100 मार कर दिखाना है। तो भैया बात होती है। अब कौन ये कॉन्फिडेंस के साथ कहेगा कि बाबर आजम 100 करेगा, 50 करेगा। हम तो ये कहते हैं कि बाबर आजम 19-20 करेगा। तो बाबर आजम की कहानी जब बहुत कॉन्सिस्टेंट वाली कहानी थी, अब फेलियर के अंदर वो कॉन्सिस्टेंट आ गया कि बाबर आजम एक वक्त था कि एक ही सीरीज के अंदर 3 सेंचुरियां मार देता है। अब ऐसा देखा गया है और ऐसा महसूस होता है कि बाबर आजम एक ही सीरीज के अंदर 3-0 भी ले सकता है। तो भाई बहुत गंदे वाला डाउनफॉल चल रहा है। अब कहानी अंदर की क्या है ये सबको नजर तो आ रही है, बताएगा कोई नहीं।